नमस्कार साथियों। आज अभी मैं कलेक्ट्रेट आया था तो मैंने कुछ लोगों को थोड़ा सा दुखी और रोते हुए देखा। तो मैंने पूछा कि आखिर क्या बात है भाई, आप लोग क्यों इतना रो रहे हो, क्यों इतना दुखी हो। यहाँ गेट में हमको मिले थे। तो इन लोगों ने बताया कि हम लोग 4 साल से अपने गांव की एक शिकायत लेकर के यहाँ कलेक्ट्रेट में आ रहे हैं और कलेक्ट्रेट में आते हैं और अर्जी पर अर्जी देते हैं। इतनी बड़ी मोटी फाइल भी लिए हैं, लेकिन आज तक इनकी सुनवाई नहीं हुई। आज मंगलवार था, ये जन सुनवाई के दौरान आए थे यहाँ कलेक्टर साहब के पास, लेकिन यहाँ पर इनकी शिकायत नहीं सुनी गई है। इसी संबंध में लोग काफी दुखी थे। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि ये इनको क्या दिक्कत है भैया। जी, मैं ग्राम पंचायत बरही जनपद पंचायत हनुमाना का निवासी हूँ और मेरे ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए का शासन प्रशासन के द्वारा योजनाएं दी गई। जो कागज में कार्य पूर्ण किए गए वो निम्न कार्य इस तरह से हैं: सुदूर सड़क, पुलिया निर्माण, आरसीसी, गल्ला गोदाम, वृक्षारोपण, ये सारे कार्य दस्तावेज कागजों में पूर्ण कराए गए हैं। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा कलेक्ट्रेट में कई बार सीओ साहब के पास कई बार की गई। यहाँ किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई तो मेरे द्वारा इसको हाई कोर्ट जबलपुर में अपील किया गया। 2 बार मैं अपील किया, दोबारा यहाँ एक आवेदन आया जिस आवेदन में कलेक्टर साहब को लिखा गया था कि 1 महीने के अंदर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। उसी तारतम्य में मेरी 2 बार पेशी हुई। दोबारा मैं पेशी में आया, अपना पक्ष में लेके आया था। स्थल पंचनामा 15 निर्माण कार्य जो अधूरे पड़े थे उनका मैं स्थल पंचनामा तैयार किया था। मेरा ये सवाल है, ये तो आपके कागज में लिखा है कि आप कलेक्टर साहब से क्या बात करेंगे। अभी चूंकि आप लोग काफी दुखी अवस्था में हमको मिले और रो रहे थे, बहुत सारे लोग, ये बच्चे भी रो रहे थे, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप लोग कलेक्टर साहब से क्या चाहते हो? कलेक्टर साहब से चाहते हैं कि हमारी भी सुनवाई हो। एक तरफा सुनवाई हो गई है। मेरा स्थल पंचनामा 15 निर्माण कार्यों का था। ये किसने एक तरफा सुनवाई करवा दिया? एक साहब के द्वारा मेरी एक भी सुनवाई नहीं हुई। मैं कलेक्टर महोदय के पास प्रस्तुत हुआ अपना दस्तावेज लेके अपने मैडम के साथ, जो कि शिकायतकर्ता बिमला द्विवेदी है, छोटी बच्ची लेके आई है। मैं इसकी भी कसम खाया कि मैं इसकी कसम खा के कह रहा हूँ कि जितने दस्तावेज में लेख है ये सब सही है, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, सुनवाई न होने का मतलब क्या? कलेक्टर साहब ने आपको भगा दिया? मेरा दस्तावेज देखे ही नहीं। मेरा दस्तावेज नहीं देखा गया। मैं बोला सर मैं VSA की ट्रेनिंग किया हूं जिसमें हमें 3 प्रकार की जांच करने के लिए बताया जाता है: दस्तावेजी और मौखिक और स्थल परीक्षण। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, साइड कट में बताइए, बहुत डिटेल बताएंगे तो ये कागजों में लिखा है। आप ये बताइए कि आपके ग्राम पंचायत बरही में आपने अभी कहा कि घोटाला हुआ था, उस घोटाले की शिकायत लेके आप सब लोग आए हुए हैं। घोटाला किस टाइप का हुआ था? घोटाला हुआ था, ये जो निर्माण कार्य करवाने के लिए पैसे आए थे वो कार्य करवाए नहीं गए। कागजों में कार्य पूर्ण करवा दिए गए, स्थल पे कोई कार्य है नहीं। हमारे यहाँ गल्ला गोदाम 11,40,000 का है, जिसकी बुनियाद बस भरी है, बाकी सब अधूरा पड़ा हुआ है। वृक्षारोपण एक भी नहीं हुआ है। दूसरे जगह का फोटो लगा के वृक्षारोपण पूर्ण किया गया है। सुदूर सड़क एक ही मार्ग में 11 लाख की 2 बार बनाई गई। वृक्षारोपण 32 लाख का है सर जी, लेकिन उसमें एक भी वृक्ष नहीं लगे हैं। पुलिया कलवर्ट पुलिया बनाई जाती है जो RCC बननी चाहिए। 1,53,000 की लागत की कलवर्ट पुलिया बनती है शासन प्रशासन के द्वारा, जो मेरे ग्राम पंचायत में पत्थर जुड़वा के बिना मुनियाद, कोई मुनियाद नहीं खुदवाएगी, पत्थर जुड़वा के और उसको छपवा के और 10 का राड डलवा के उसमें छत डलवा दिया गया। उसकी हाइट मुश्किल से 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर तक हम कह सकते हैं। कुल मिला के आप जो है जनहित के मुद्दे में आए हुए हैं। जी। मतलब ये आपका कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था? कोई व्यक्तिगत। तो जब आपका ये व्यक्तिगत मामला नहीं था तो फिर क्यों रो रहे हो आप लोग इतना? क्या गाँव के प्रति आप लोग भी हैं इनके साथ? और आप बताओ क्या दिक्कत है भाई? ये जब आज विकास ही रुक जाएगा हम लोगों का तो फिर आगे क्या होगा? आपका क्या नाम है? राजकुमार द्विवेदी। अच्छा, आप बताइए क्या दिक्कत है? जी, हमारे यहाँ सिर्फ कागजों में कार्रवाई हो रही है। पूरा चीज कागज में बन रहा है। अच्छा। जमीनी स्तर पे कुछ काम हो ही नहीं रहा है सर। और जो फर्जी पैसे भी निकाल रहे हैं, 7 साल के 8 साल के बच्चों के हाजिरी भर के अपने घरों में निकाल रहे हैं सर। इसकी भी शिकायत हम लोग किए। एक जनपद सदस्य अपने बच्चों के नाम गलत हाजिरी, मनरेगा के हाजिरी डाल के अपना पैसा निकाल रहे हैं 7 साल के बच्चों। तो क्या आप लोगों ने कोई क्षेत्रीय विधायक से या किसी से शिकायत नहीं किया? विधानसभा में भी इसको रखवाया गया था। अच्छा। भैया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा भूल रहा था। इसको मैं विधानसभा में रखवाया था और विधानसभा में जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलेश्वर पटेल के द्वारा इसे विधानसभा में रखा गया था। फिर जब उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार गिर गई तो हमारी तरफ से कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैं प्रदीप पटेल जी से मिला और प्रदीप पटेल जी के माध्यम से इसे विधानसभा में रखवाया गया। फिर वहां से हमारा आवेदन यहाँ आया, उसमें टीम गठित की गई जांच करने के लिए, लेकिन टीम के द्वारा
कागज में ही कार्य पूर्ण करके यहाँ दस्तावेज सौंप दिया गया। स्थल पे किसी प्रकार की जांच नहीं हुई। लोकायुक्त की टीम डीएस आर्मी जी मेरे यहाँ जांच करने गए, जो मैं 30 बिंदुओं में जांच करवाया। उनके द्वारा हमें प्रतिवेदन एक स्थल पंचनामे के तौर पे दिया गया लेख में, उसको भी मैं लाया था। दोबारा भी टीम आई, दोबारा हम टीम जब गई तो हमको किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई और कागजों में कार्य पूर्ण होना बता दिया गया। जो 31/8/2019 को सत्यापित किया गया कि 22 निर्माण कार्य स्थल में पूर्ण हो गए। उसी के जवाब मेरे द्वारा 15 निर्माण कार्यों का स्थल पंचनामा ग्रामीण जन के द्वारा बनाया गया। वही स्थल पंचनामा महोदय जी को दिखाया जा रहा था बार बार, फिर भी महोदय जी द्वारा उसे नहीं देखा गया और मेरी सुनवाई नहीं की गई। इससे मैं बहुत असंतुष्ट हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये जनपद हनुमाना है, वहां से ये लोग आए थे, सुबह से भूखे प्यासे आए थे और कहते हैं कि 3-4 साल से मैं आ रहा हूं, मेरी कलेक्टर साहब सुनवाई नहीं कर रहे हैं। विधानसभा, हाई कोर्ट, लोकसभा, हर जगह इन्होंने शिकायत किया है, लेकिन अभी तक इनकी शिकायत पर किसी तरह की सुनवाई न होना ये एक प्रश्न चिन्ह अपने आप में खड़ा करता है। यहाँ बहुत सारे गाँव के लोग हैं। आपका क्या नाम भैया? अश्विनी कुमार मौर्य। कैसे आए आप लोग, क्या हो गया? हमारे पंचायत में घोटाला हुआ था सर, उसी के जांच में आए थे, कागज पत्र अपना लेकर के यहाँ दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। एक बार नहीं कई बार मैं यहाँ दिया कागज, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार मौर्य। अच्छा अच्छा। और भी ये पूरे गांव वाले लोग आए हुए हैं आपके साथ? गाँव के। अच्छा, तो ये लोग क्या चाहते हैं कि जो घोटाला हुआ है उसकी जांच करें कलेक्टर साहब? जी। कलेक्टर साहब से आप चाह रहे हो कि और किसी से चाह रहे हो? कलेक्टर साहब से जांच करना चाहते हैं सर। अच्छा, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि ये लोग चाह रहे हैं कि कलेक्टर साहब इसकी निष्पक्ष जांच करा दें। अगर घोटाला हुआ है तो जो दोषी हैं उनको सजा दिलाएं और घोटाला नहीं हुआ है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो कलेक्टर साहब को यदि इनकी बात सुन लेना था, हमारे हिसाब से तो रीवा कलेक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, तो उनको इनकी बात को सुन लेना चाहिए था, इनके कागज देख लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है। आप लोग अगले मंगलवार को फिर से आइए, एक बार और कलेक्टर साहब से मिलिए। हमारी तो यही राय है। जी, मैं चाहता हूं कि अगले मंगलवार को मैं मिलने आऊं, तो आप भी हमारा सहयोग करिए ताकि हमें न्याय मिल सके। और इसी न्याय की गुहार को लेकर फिर मैं अगले मंगलवार को अपने कुछ ग्रामीण जन के साथ आऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी उपस्थित रहें ताकि हमें न्याय दिलवा सकें। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये लोग जनहित के मुद्दे में अगले मंगलवार को भी आएंगे, मेरे माध्यम से कलेक्टर साहब इस वीडियो को देखेंगे, तो मैं यही चाहूंगा कि अगले मंगलवार को इनकी पूरी बातों को वो सुने और जो निराकरण इनकी समस्याओं का करा सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।